क्या आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस का शेयर पिछले 3 सालों से, अगर प्रिसाइजली बात करें तो अक्टूबर 2021 से ये एक मासिव साइडवेज मूवमेंट में है। और जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम एक वायलेंट अपसाइड मूव देख सकते हैं, और या फिर ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक तेजी से गिर भी सकता है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि बजाज फाइनेंस शेयर की हम एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 साल से अधिक पीरियड के कंसोलिडेशन के बाद क्या संभावनाएं बन रही हैं। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के आधार पर भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज है क्या? तो एयरटेल और बजाज फाइनेंस ने एक पार्टनरशिप की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को वो लॉन्च करेंगे जिसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी। तो ये न्यूज जो है बजाज फाइनेंस के लिए फेवरेबल न्यूज साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर इसके अर्निंग की ग्रोथ की बात करें तो ये एक अर्निंग में अच्छा नजर आ रहा है। भविष्य में फोरकास्ट के अनुसार अर्निंग 22.7% से ग्रो करने की संभावना है और इंडस्ट्री का भी ग्रोथ 22% रहने की संभावना है। वहीं अगर टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू इसका 26.3% से फोरकास्ट है कि बढ़ सकता है भविष्य में। वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ फोरकास्ट जो है 21.6% है। तो टॉप लाइन ग्रोथ जो है बजाज फाइनेंस की बेहतर रह सकती है। पिछले समय में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जहां तक वैल्यूशन का सवाल है तो हम बोल सकते हैं फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूशन की कैटेगरी में इसे डाल सकते हैं अगर अलग अलग वैल्यूशन मैट्रिक्स को चेक करें। जहां तक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट या रुझान का सवाल है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनएफपीआई ने अपनी होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ाया है और उसी पीरियड में म्यूचुअल फंड में भी बाइंग आती हुई नजर आई है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं, शुरुआती हैं, तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखने में बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। जब हम किसी स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में एक डीपर जानकारी लेते हैं कि भविष्य में भी प्राइस एक्शन क्या रिपीट हो सकते हैं। तो पहले बजाज फाइनेंस शेयर के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई फरवरी 1995 में और लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक लगातार तेजी से गिरता रहा और मासिव कैपिटल का इरोजन हुआ और उसके बाद देखिए प्राइस में रिकवरी आई और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 2003 में। यानी ये 8 साल का करीब करीब राउंडिंग बॉटम पैटर्न था। लेकिन ये ब्रेकआउट देखिए, क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट ठीक नहीं थी। पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था और इसीलिए ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ। प्राइस करेक्ट हो गई, लेकिन इस करेक्शन ने हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताया कि ये नेकलाइन जो थी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो कि कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 21 का भी। और इसके बाद जो इस स्टॉक में अपसाइड मूव देखा गया, ये फिनोमिनल अपसाइड मूव था। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक 5.5-6 रुपए का था और इसने यहां पर एक जो पैराबोलिक राइज के बाद एक शानदार रिटर्न दिया करीब 8 टाइम्स का, क्योंकि इसने हाई बनाया 44.8 के आसपास में। और उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक तेजी से गिर गया। तो जो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग लेके
ट्रेंड को राइड कर रहे थे, तो उन्हें हमेशा दुविधा होगी कि इस स्टॉक को होल्ड करें कि निकल जाए। उस स्टॉक ने वार्निंग तो दी थी। आप देखिए ये प्राइस का टॉप है, ये प्राइस का टॉप है, बार बार इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, तो ये ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है। और अगर इन दोनों एरिया को देखें तो ये डबल टॉप है, जिसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। तो जिन्होंने 5 या 6 रुपए में इसे बाई किया था, तो कहीं ना कहीं 30 रुपए में ये ब्रेकडाउन हो चुका था, और ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था, कई सालों का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था। इनफैक्ट आप देखें तो ये इस तरह का पैटर्न बन रहा था 2006, मार्च के 2006 से, और अल्टीमेटली जो ब्रेकडाउन हुआ इसका पैटर्न का वो हुआ मार्च 2008 में। मतलब 2 साल तक इस स्टॉक ने वार्निंग दी, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक जो गिरा, तो फिर यहाँ पे हाई से ये फिर से उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि स्टॉक का प्राइस एक्शन हमें बहुत कुछ कहानियां कहता है। प्राइस के एक्शन को जो चार्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसे हम चार्ट की भाषा बोलते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी। क्या हुआ ये गिरावट के बाद? प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ये नेक लाइन का भी कॉन्फ्लुएंस था, और फिर क्या बना? एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना मार्च 2009 में। इस कैंडल का हाई क्या था? 7.43, मतलब 7.5 रुपए पे करीब फिर एंट्री का इसने मौका दिया। और उसके बाद आप देखिए ये बाउंस बैक कैरेक्टरिस्टिक्स में एंट्री थी, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के तहत में एंट्री थी, और इसके बाद देखिए इस स्टॉक ने फिनोमिनल रिटर्न दिया, और फिर ये जो गिरावट हुई थी इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये स्टॉक ऊपर जाता रहा। इस दौरान में जो भी कंसोलिडेशन करेक्शन हुए, प्राइस ने EMA 21 पे रिस्पेक्ट किया, और डायनेमिक सपोर्ट के रूप में EMA 21 काम करती रही। और ये स्टॉक यहाँ पर देखिए जो एंट्री 7.5 रुपए में मिली थी, इसका कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ, और फाइनली यहाँ पर स्टॉक में एक मेजर करेक्शन हुआ जब 2020 का बेयर मार्केट आया। कोविड के समय का बेयर मार्केट जो था, उसमें ये स्टॉक कहां से गिरा? इसने जो हाई बनाया इस समय पे वो था 4841 का, और उसके बाद इसमें गिरावट हुई और ये गिरा 1757 पे। लेकिन इस गिरावट में भी इसने EMA 55 को रिस्पेक्ट किया, और फिर इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। चलिए अब रीसेंट प्राइस एक्शन को समझते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा रीसेंट टाइम में बड़ा कर देता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखा कि ये स्टॉक करेक्ट करता है, काफी लंबे समय तक करेक्ट करता है, और उसके बाद में जब इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन होता है तो एक बहुत बड़ा रिटर्न भी देता है। अब यहां देखिए इसका ऑल टाइम हाई क्या है? इसका ऑल टाइम हाई है 8151.1, जो इसने अक्टूबर 2023 में बनाया। यहां पर देखिए इसने अक्टूबर 2023 में बनाया। लेकिन अगर हम मंथली चार्ट में वर्डिक्ट की बात करें, तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या था? फाइनल वर्डिक्ट था 7771.7, यानी ये स्टॉक 7771.75 के ऊपर में मंथली चार्ट पे कभी भी क्लोज नहीं हुआ। ये देखिए इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है, बाकी ये सब प्राइस रिजेक्ट होती रही। इसका मतलब इसने क्या इंडिकेट किया कि 7772 से लेकर 8151 इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। जब तक ये सप्लाई एरिया नहीं निकलता है तब तक इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। अब इस स्टॉक में पॉजिटिव चीज क्या है? ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, जो बाद में सपोर्ट बना, यहां सपोर्ट बना, यहां सपोर्ट बना, और यहां सपोर्ट बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंसोलिडेशन के दौरान जो प्राइस ट्रेड हो रही है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां पे लो बनाया, ये वाला लो इस पिछले लो से हायर था, और ये वाला लो इसके पिछले वाले लो से हायर था। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुल्स जो है
वो मार्केट में इस साइडवेज मूवमेंट में भी डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब रीसेंट टाइम में देखिए, दिसंबर 2024 में इसने एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और इस जगह पे देखिए बार बार इस लेवल के नीचे में प्राइस क्लोज नहीं हो रही है, तो 6400 पे इसने एक अच्छा बेस बनाया है रीसेंट टाइम में। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो फाइनल वर्डिक्ट जो है 7771, इसे हम कर देते हैं होल नंबर 7772। इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं ये जो फाइनल वर्डिक्ट था पहले, जो इसने सितंबर 2023 में बनाया था, उसके ऊपर में क्लोजिंग होगी, और उस कैंडल क्लोजिंग कैंडल के हाई के ऊपर में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करके एक एंट्री की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब इसको देखें, प्रायर इंपल्सिव वेव, ये प्रायर इंपल्सिव वेव है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। तो चलिए बुलिश फ्लैग के हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट होता है, जो सप्लाई जोन अभी हमने चर्चा की, तो इसका टारगेट क्या निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, इसका अगला संभावित टारगेट सप्लाई जोन का ब्रेकआउट अगर हुआ तो एक शानदार टारगेट मिल सकता है 13,500 का, और उसके बाद इसमें पोटेंशियल है 23,375 तक जाने का। तो कई बार स्टॉक मार्केट में जब हम हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझते हैं और उसमें पहले से अलर्ट लगाते हैं एनालिसिस करने के बाद, तो हमें एक वैल्यू जोन में एक सही मोमेंट पे जहां पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है, उस जगह में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब एक नज़र वीकली चार्ट में डालते हैं, तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, जो हमने डिस्कस किया 6400 पर इसने बेस बनाया। इस मल्टीपल बॉटम का अपेक्स कहाँ है, वही है जो मंथली चार्ट में फाइनल वर्डिक्ट था 7771.75। तो इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ हमें अपेक्स निकल सकता है। अपेक्स क्या आ रहा है, 7824। ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट ये मल्टीपल बॉटम का यहाँ पर है। तो इसके ऊपर में जब कैंडल कोई क्लोज हो जाती है तो वो एक इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, और मल्टीपल बॉटम का जो अपेक्स है उसको प्राइस निकाल लेगी। इसमें लॉन्ग पोजिशनल व्यू की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। अब रिसेंट टाइम में हम क्या देखते हैं कि प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हायर हाइज एंड हायर लोज का बना है। अब करंट वीक की कैंडल भी बुलिश कैंडल बन रही है, उसके प्रायर वीक की कैंडल देखें, गैप डाउन ओपनिंग हुई है और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब बहुत बड़ी संभावना है कि अगर 6 जनवरी 2025 की कैंडल के मीडियन के ऊपर में करंट वीक की कैंडल क्लोज होती है तो वो मॉर्निंग स्टार होगा, और वो मॉर्निंग स्टार कहाँ होगा, मल्टीपल सपोर्ट एरिया में। यहाँ देखिए बंच ऑफ मूविंग एवरेजेस है जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और ये फॉर्मेशन जो बन रहा है मॉर्निंग स्टार जिसके बनने की संभावना है, अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, वो बन रहा है वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के पास में। अब चलते हैं डेली चार्ट में और ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो इस स्टॉक में देखें, ये काफी लंबे समय से साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। अब यहां पर देखिए प्राइस करेंटली और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोस का है। ये वाला लो इसने बनाया, इससे ये वाला लो हायर है और ये वाला लो उससे हायर है, और प्राइस ने कहा कंसोलिडेट किया EMA 21 पे, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। और ये ब्रेकआउट कब हुआ दोस्तों, ये ब्रेकआउट हुआ 20 जनवरी को। एनालिसिस हम जो कर रहे हैं 21 जनवरी 2025 को लाइव मार्केट में कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जो फाइनल वर्डिक्ट है, मैं आपको एक और प्राइस एक्शन बताता हूं। ये फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर में यहाँ पर देखिए क्लोजिंग हुई थी, इस जगह पे देखिए, तो ये फाइनल वर्डिक्ट जो था मंथली चार्ट का, इसके ऊपर में यहाँ क्लोजिंग हुई थी। और इस क्लोजिंग में जो हम लोगों ने सीखा है इस चैनल की जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से, तो इसका हाई क्या था 8151.1, तो उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। तो अगर हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के उसमें जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया होता तो हमारी एंट्री ही नहीं ट्रिगर होती, और इस तरह से हम फॉल्स ब्रेकआउट को कई बार बचा पाते हैं। तो इंतजार करें, ये इसका सप्लाई एरिया है,
और ये सप्लाई एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो शायद एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो एग्रेसिव ट्रेडर है, यहाँ पे देखिए इसका अपेक्स है 7824, ये मल्टीपल बॉटम का ये अपेक्स है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं इन एंटिसिपेशन ये ऑल टाइम हाई को निकाल लेगा, यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो अगर इस डबल बॉटम का हम शॉर्ट टर्म में टारगेट निकालने की कोशिश करें तो फिर टारगेट आता है 8704 और 100% एक्सपांशन का 9300।